हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडबल क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम देख रहे हैं क्लास 6 न्यू लर्न वेल साइंस का चैप्टर नंबर 14 है। और आज हम इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है वो यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ये वाला चैप्टर जो है हमने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में उसका एक लिंक दिया गया है, वहाँ जाके आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हो और अच्छे से वहाँ से आप अपने सारे डाउट्स इस चैप्टर से संबंधित वो आप इजीली क्लियर कर पाओगे। और आज हम इस वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर सकें। तो सब्सक्राइब बटन दबा दो और वीडियो पर लाइक बटन भी दबा दो। ठीक है, सब्सक्राइब और लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता, तो प्लीज़ ये काम कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। लेट्स प्रैक्टिस का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके एमसीक्यू कुछ टाइप है। तो इसमें ए वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट। लुमिनस सोर्स क्या होते हैं वो मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया था, तो अच्छे से समझाया था। जो खुद अपनी लाइट से ग्लो होते हैं वो लुमिनस होते हैं। तो यहाँ पर एक तो सन है, एक स्टार है, यानी कि दोनों ही लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आंसर आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लुमिनियस। इनमें से कौन नॉन लुमिनियस नहीं है, यानी कि जो अपनी खुद की जिसकी लाइट नहीं है वो सोर्स बताना है। तो इसमें आएगा प्लैनेट, स्टार्स, सन। इस क्वेश्चन का आंसर है मून। ये वाला क्वेश्चन है, लाइट पास पार्टली थ्रू। लाइट जो होती है किससे पार्टली पास होती है। इसका आंसर है ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स, यानी ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनमें से लाइट जो होती है पार्टली पास होती है, कम्प्लीटली नहीं होती है। अगला क्वेश्चन डी है आपका, फॉर ए शैडो टू बी फॉर्म, यानी शैडो के लिए इनमें से क्या रिक्वायर्ड, मतलब किसका रिक्वायरमेंट होता है। तो देखो, शैडो के लिए तीनों चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है। एक तो ऑप्टिक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एक स्क्रीन होना चाहिए और एक सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए, यानी कि ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसका आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेफ्ट राइट रिवर्सिबल ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यानी लेफ्ट का राइट में दिखना और राइट का लेफ्ट में दिखना। ठीक है, मिरर्स में जब हम देखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इसको लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द ऑब्जेक्ट्स मूव अवे फ्रॉम ए स्क्रीन एंड क्लोजर टू द सोर्स ऑफ द लाइट्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, ये कह रहा है कि जब हम ऑब्जेक्ट्स को स्क्रीन से दूर करते हैं और सोर्स ऑफ लाइट के पास लाते हैं तो उसका शैडो है, उसका साइज क्या होगा। साइज बिगर होगा, यानी कि बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है यहाँ पर, अंडरलाइन एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर रिलेशन बताना है। जैसे देखो, आर्टिफिशियली सोर्स ऑफ लाइट्स इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, मैनमेड होता है इलेक्ट्रिक बल्ब, तो आर्टिफिशियली सोर्स है लाइट का। ऐसे ही टाइप से नेचुरल सोर्स बताना है तो आपका सन हो जाएगा, सन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। सेकंड है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आपका एग्जांपल दे रखा है बुक, इसी टाइप से आपको सन किसका एग्जांपल है, लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स, तो यहाँ पर लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स आएगा। थर्ड वाला क्वेश्चन है, बटर पेपर जो आपका ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांस और इसी टाइप से आपका जो ग्लास है वो ट्रांसपेरेंट आएगा, ट्रांसपेरेंट होता है। इसमें रिलेशन देखना है, इमेज जो होती है कलर्ड होती है, जबकि ब्लैक कौन होता है, शैडो, शैडो हमेशा ब्लैक होती है। नेक्स्ट हमारा रिलेशन हम देखेंगे तो देखो, रफ सरफेस पे आपका जो रिफ्लेक्शन होता है वो इरेगुलर होता है, तो रेगुलर होता है आपके प्लेन सरफेस पे, तो इसमें प्लेन सरफेस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीराइट द स्टेटमेंट करेक्टली बाय द चेंजिंग द अंडरलाइन वर्ड्स, यानी जो अंडरलाइन वर्ड्स है तो इनमें ये जो गलत है इनके स्थान पर आपको सही राइट करना है। और तो देखो, फायर फ्लाई इज एन एग्जाम्पल ऑफ, फायर फ्लाई जो होती है वो आपके आर्टिफिशियली नहीं होती है, वो आपके नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट होती है।
लाइट इज फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? नो, लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। ए ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल? नो, बल्ब जो होता है वो मैनमेड होता है, इंसान बनाते हैं बल्ब को, इसलिए आर्टिफिशियली होगा ये। लाइट इज सेड टू बी रिफ्लेक्टेड व्हेन इट पासिस फ्रॉम इस सरफेस? नो, अगर लाइट किसी सरफेस से पास हो जाती है तो वो रिफ्लेक्टेड नहीं होती है, वो बाउंस्ड होती है। रिफ्लेक्टेड होती है तो वो पास नहीं होती, वो बाउंस होती है। ये वाला क्वेश्चन है, लाइट ट्रेवल्स इन वेवी लाइन? नो, लाइट जो होती है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल्स करती है, सो इसका राइट आंसर स्ट्रेट होगा। F, the image formed by pinhole camera is always erect? No, it is inverted, not erect. G है, a metal sheet is an example of trans objects? No, it is opaque objects. Reflection from a mirror gives a clear shadow? Reflection of the mirror from a clear shadow? No, shadow no, इसमें आएगा इमेज। रिफ्लेक्शन होता है तो इमेज बनती है, ठीक है, प्लेन मिरर पे। नेक्स्ट है, द इमेज फॉर्म बाय ए मिरर इज ड्यू टू प्रोपोगेशन ऑफ द लाइट्स? नो, प्रोपोगेशन ऑफ द लाइट्स नो, दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 4 है वो है आपका, ऑब्जर्व द फिगर गिवन इन बिलो एंड केयरफुली आंसर द क्वेश्चंस। ओके, तो देखो ये वाला जो आपका फिगर है इसमें आप देख सकते हो एक कैंडल है, और ये वाला हमारे चैप्टर में से ही लिया गया है, जब हमने चैप्टर एक्सप्लेन किया था तो इसको समझाया था। यहाँ पर देखो ये बच्चा है, मतलब जो आँख से देख रहा है, ये स्ट्रेट पाइप का यूज कर रहा है, ठीक है। तो इसको जो लाइट है यानी कैंडल जो है आप इसको दिखाई देगी, बिकॉज स्ट्रेट लाइट जो होती है वो स्ट्रेट पाथ पर ही फ्लो होती है, मतलब स्ट्रेट लाइन में ही दिखाई देती है। और यहाँ पर जो इमेज है उसमें इसको लाइट दिखाई नहीं देगी क्योंकि पाइप यहाँ से बैंड है, ठीक है, तो लाइट इसमें इंटर नहीं करेगी, ठीक है। लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ही चलती है, तो इसमें इसका रीजन है। देखो, द इमेज गिवन बाय फिगर दैट लाइट ट्रेवल ओनली इन द स्ट्रेट लाइन, यानी कि इस इमेज से हम ये समझ रहे हैं कि लाइट जो होती है स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है, और इस टाइप का जो मोशन होता है इसे हम रेक्टिलिनियर मोशन ही कहते हैं, या फिर प्रोपगेशन ऑफ द लाइट इन रेक्टिलिनियर मोशन। क्वेश्चन 5 आपके वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन हैं, जिनमें क्वेश्चन फर्स्ट है, नेम ए मैनमेड सोर्स। तो मैनमेड जो इलेक्ट्रिक वो लाइट का सोर्स है वो आपके इलेक्ट्रिक बल्ब है, टॉर्च है, ठीक है, कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। मून लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं? तो नो, मून अपने आप में लुमिनस ऑब्जेक्ट्स नहीं है। मून जो ग्लो होता है वो सनलाइट के ही थ्रू ग्लो होता है। सी वाला क्वेश्चन है, गिवन टू एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। तो बटर पेपर है, ट्रांसल्यूसेंट्स एंड स्मोक्ड ग्लास है। इनमें लाइट जो होती है कम्प्लीटली पास नहीं होती है, लाइट पार्टली पास होती है, सो दीज आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट डी है, व्हाट इज द लेफ्ट राइट रिवर्सल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो लेफ्ट राइट रिवर्सल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर है, जिनमें पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो देखो, लुमिनस ऑब्जेक्ट्स आर ऑब्जेक्ट्स दे आर ग्लो इट्स ओवन लाइट, यानी कि जो अपनी खुद की लाइट से ग्लो होते हैं या खुद की लाइट से इमिट होते हैं वो ऑब्जेक्ट लुमिनस होते हैं, जैसे सन है, स्टार्स है, फायरफ्लाई है, ये सभी नेचुरल लुमिनेशन ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन क्या होता है लाइट्स का। तो देखो, लाइट जो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है यही रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन होता है। तो इसका हम आंसर देख लेते हैं। देखो, दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ द लाइट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द शैडो। शैडो क्या होता है। तो देखो, शैडो क्या होता है। शैडो इज ए डार्क पैच। शैडो एक डार्क पैच होता है जो कि फॉर्म होता है व्हेन द लाइट पथ ऑफ लाइट इज ऑब्स्ट्रक्टेड, यानी कि लाइट के पथ को ऑब्स्ट्रक्टेड कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो शैडो बनता है और ये डार्क पैचेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिफाइन कर। देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक द लाइट रेज, यानी लाइट रेज जो आती है वो बाउंसिंग बैक हो जाती है, यानी बैक दोबारा चली जाती है किसी डायरेक्शन में, तो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर ट्रांसुलेंट्स ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसुलेंट्स ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें लाइट पार्टली पास होती है, यानी कम्प्लीटली पास नहीं होती है लाइट, तो वो ट्रांसुलेंट्स ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे बटर पेपर, यहाँ पे आप आंसर भी देख सकते हो इसका। द ऑब्जेक्ट दैट अलाउ ओनली सम लाइट, यानी कि जो पार्टली लाइट को अलाउ करते हैं वो ट्रांसुलेंट्स ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे मडी वाटर है, ग्लास, सनग्लास है, वाटर पेपर स्मोक्ड ग्लास है, टिश्यू पेपर है, ये सभी ट्रांसुलेंट्स ऑब्जेक्ट्स होते हैं। आगे हम देख रहे हैं लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, देखो द एक्सप्लेन द 3 थिंग्स दैट इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शैडो, यानी शैडो के फॉर्मेशन के लिए 3 थिंग्स क्या ज़रूरी है। तो इसमें देखो 3 थिंग्स में हम एक तो देखते हैं ऑप्टिक ऑब्जेक्ट्स, सोर्स ऑफ लाइट, और एक आपका स्क्रीन। इन तीनों के लिए आपके यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं। देखो पहला सोर्स ऑफ लाइट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लाइट का सोर्स नहीं होगा तो फिर आपकी शैडो नहीं बनेगी, जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, बुक्स के फ्रंट में एक टॉर्च था और टॉर्च से हमने बुक्स पे लाइट को एक तरह से फ्लो किया। उस टाइम पे उसकी जो शैडो है वो बॉल पे बनी, क्योंकि बॉल क्या है, स्क्रीन है, इसलिए। तो यानी कि शैडो होना ज़रूरी है, यानी कि शैडो तभी बनेगी जब सोर्स ऑफ लाइट होगा। अगला है ओपिक ऑब्जेक्ट। अगर कोई ओपिक ऑब्जेक्ट्स नहीं है तो शैडो नहीं बनेगी। ठीक है, इसको हम कैसे समझते हैं? इफ़ यू मूव द कर्टन्स फ्रॉम द फ्रंट ऑफ ए ग्लास, ग्लास से हम कर्टन को मूव करते हैं, हटाते हैं, देन विंडो ड्यूरिंग द डे टाइम, नो शैडो ऑफ द ग्लास विल बी फॉर्म्ड बिकॉज ग्लास इज नॉट ओपिक ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ग्लास पर कोई भी शैडो नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती ग्लास पर शैडो? क्योंकि ग्लास एक ओपिक ऑब्जेक्ट्स हैं, उससे ग्लास एक ओपिक ऑब्जेक्ट्स नहीं है, उससे जो है लाइट पूरी कंप्लीटली पास हो जाती है। तो यानी कि लाइट के लिए एक ओपिक ऑब्जेक्ट्स होना ज़रूरी है। ठीक है, हमारी बॉडी की शैडो बनती है, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी एक ओपिक ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, सनलाइट जैसे ही हमारी बॉडी पर पड़ती है तो हमारी बॉडी से सनलाइट पास नहीं होती है, इसी कारण हमारी शैडो जो है पीछे बनती है। अगला है स्क्रीन, यानी शैडो के लिए एक स्क्रीन ज़रूरी है। स्क्रीन का मतलब है जहाँ पर शैडो बनती है। जैसे हम खड़े हैं, हमारी जो शैडो बनेगी वो हमारे ग्राउंड पे बनेगी। तो ग्राउंड क्या है, एक स्क्रीन की तरह ही बिहेव करता है। तो देखो स्क्रीन विच इज शैडो इज फॉर्म्ड इफ़ यू प्लेस ए बुक ऑन ए टेबल in the center of the room, the light a torch on it, no shadow will be formed. If you hold the screen behind the book, the shadow of will be formed. ये कह रहा है कि अगर आप एक बीच कमरे में आप अगर बुक को रखते हो और बुक पर आप मतलब लाइट डालते हो तो उसकी शैडो नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि स्क्रीन नहीं है। और लेकिन आप स्क्रीन के पीछे आप कोई बुक के पीछे अगर आप कोई स्क्रीन को लाते हो तो बुक की जो शैडो है स्क्रीन वो उस स्क्रीन पर बनती है। तो यानी कि स्क्रीन भी ज़रूरी है शैडो के फॉर्मेशन के लिए। ये तीनों ही चीज़ें ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है सी, कैन रिफ्लेक्शन टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। बी वाला, व्हाट काइंड ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन ऑफ ए पिन होल कैमरा, यानी पिन होल जो कैमरा है उससे किस टाइप की इमेज बनती है। स्टेट ऑन प्रिंसिपल एट दिस बेस्ड, और ये कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है ये भी हमें समझना है। देखो एक पिनहोल कैमरा इज कैमरा विदाउट लेंस। पिनहोल कैमरा एक कैमरा ही होता है जिसमें लेंस नहीं होता है, और इट कंसिस्ट ऑफ ए लाइट प्रूफ बॉक्स विथ टिनी हॉल, यानी इसमें एक छोटा हॉल होता है, टिनी हॉल होता है और लाइट प्रूफ बॉक्स होता है। एज द लाइट फॉल्स ऑन इट द पिन होल, जैसे ही हॉल में होके लाइट फॉल्स होती है या फिर जाती है, इट फॉर्म्स एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बॉक्स, यानी बॉक्स के अपोजिट साइड में एक इमेज बनाती है। सपोज करो मैं इसको समझाता हूँ। यहाँ पर एक पेड़ है, ठीक है, इसके सामने हमने एक पिन होल कैमरा एक बॉक्स रख दिया जिसमें एक छेद है। तो जैसे ही लाइट इस पर जाएगी और रिफ्लेक्शन होके अंदर जाएगी, लाइट इस पर पड़ रही है और रिफ्लेक्शन से वो अंदर जाएगी। जैसे अंदर जाएगी तो फिर इस ट्री की उल्टी इमेज अंदर दिखाई देगी। ऐसे देखो, ऐसे उल्टी इमेज दिखाई देगी, मतलब इन्वर्टेड इमेज अंदर दिखाई देगी। तो इसे हम बोलते हैं पिन होल कैमरा। थर्ड क्वेश्चन है कैन रिफ्लेक्शन टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ लाइट, यानी रिफ्लेक्शन जो है लाइट के एब्सेंस में हो सकता है। ठीक है, तो लाइट के एब्सेंस में रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता, नेवर। समझते हैं? देखो
नो, रिफ्लेक्शन कैन नॉट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, यानी लाइट नहीं होगी तो रिफ्लेक्शन बिल्कुल नहीं होगा. लाइट इज नेसेसरी फॉर द रिफ्लेक्शन. इट इज़ ओनली द लाइट रेज एंड बाउंस बैक फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट है एनेबल टू अस सी इट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाई मिरर गिव्स राइज टू बी फॉर्मेशन ऑफ द इमेज, यानी कि रिफ्लेक्शन होगा तो ही इमेज फॉर्म होगी, इमेज तैयार होगी. और इट विल स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, यानी कि अगर हम मिरर के फ्रंट में खड़े होते हैं तो जो लाइट है वो हमारे बॉडी पर पड़ती है और हमारी बॉडी की जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होके उस मिरर में पड़ती है, तब जाके हमारी बॉडी की इमेज हमें मिरर में दिखाई देती है. तो यानी कि लाइट के बिना एक तरह से इमेज का बनना और रिफ्लेक्शन का होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. ठीक है, यहाँ से आप आंसर नोट कर लीजिए. आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है डी. गिवन डिफरेंस बिटवीन द इमेज एंड शेडो. इमेज और शेडो के बीच में डिफरेंस बताना है आपको, तो देखते हैं इसका आंसर. देखो, इमेज जो होती है वो सेम कलर की होती है, यानी जैसा ऑब्जेक्ट होगा उसकी इमेज वैसी ही बनेगी. जबकि शेडो हमेशा सबकी क्या होती है, ब्लैक ही होती है. शेडो का कलर ब्लैक होता है. इमेज जो होती है वो हमें ऑब्जेक्ट्स के बारे में सारी डिटेल्स को देती है. ठीक है, आप अपने आप को देखते हो मिरर में तो आपको हर चीज़ दिखाई देती है अपनी बॉडी की, यानी कि वो सारी डिटेल्स हमारी बॉडी की हमें देती है. जबकि शेडो से हमें कोई डिटेल्स नहीं मिलती है, क्योंकि शेडो अपने आप में ब्लैक होती है, इससे कोई डिटेल्स नहीं मिलती. और इमेज जो होती है, ठीक है, उसका लेटरल इन्वर्जन होता है, यानी कि इमेज का लेटरल इन्वर्जन होता है, यानी कि हमारा लेफ्ट पार्ट राइट में और राइट पार्ट लेफ्ट में दिखाई देता है. बट शेडो में ऐसा कुछ नहीं होता है. शेडो जो होती है हमेशा लेटरल इन्वर्टेड ही होती है. ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस था दोनों में. अगला क्वेश्चन ई वाला है जिसमें हमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं. इनमें हमें डिस्टिंग्विश मतलब इनमें डिफरेंस बताना है. पहला क्वेश्चन है लूमिनस एंड द नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, तो देखो लूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं. मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, जो ऑब्जेक्ट्स खुद की लाइट में इमिट होते हैं, यानी जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है वो लूमिनस होते हैं. जैसे कि आप देख सकते हो सन है, स्टार्स है, कैंडल्स है, फायर फ्लाई है, ये सब लूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं. और जिसका अपना खुद का लाइट नहीं होता है, यानी कि वो दूसरों की लाइट में इमिट हो सकते हैं, खुद की अपनी लाइट नहीं होती है, वो सभी ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं आपके नॉन लूमिनस होते हैं. इसमें टेबल है, चेयर है, डॉग्स है, ठीक है, मून भी है, ट्री है, ये सभी नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल हैं. ठीक है, अगला जो डिफरेंस है आपका वो है ट्रांसपेरेंट और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स का, सॉरी ट्रांसपेरेंट और ऑपिक ऑब्जेक्ट्स का. तो ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं, जिनके आर पार लाइट पास हो सकती है. ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं. जैसे क्लीन वाटर है वो भी ट्रांसपेरेंट है, क्लीन ग्लास है वो भी ट्रांसपेरेंट है ना. क्लीन वाटर के अंदर तक की चीज़ें हम देख सकते हैं, क्योंकि वो इसमें लाइट क्या हो सकती हैं, ट्रैवल कर सकती हैं, जा सकती हैं. ठीक है, और ऑप्टिक ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें लाइट बिल्कुल भी पास नहीं हो सकती, यानी कि जैसे वुड है, ठीक है, बॉल है, दीवार. ठीक है, वुड में लाइट पास नहीं होती है, बॉल में दीवार पास नहीं होती है. ठीक है, तो वुड है, बुक है, मेटल्स है, ब्रिक्स, बॉल है, इनमें लाइट पास नहीं हो सकती. सो ये ऑब्जेक्ट्स ऑप्टिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें लाइट पास नहीं होती. और जिनमें लाइट कम्प्लीटली पास होती है वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं. ठीक है, दूसरी भाषा में हम बोले तो जिनके आर पार हम देख सकते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, और जिनके आर पार हम नहीं देख सकते वो ऑप्टिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं. ठीक है, तो जैसा आपको समझना है वो समझ सकते हो. अगला जो आपका डिफरेंस है वो आपके रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन का डिफरेंस है. देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया था तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई थी. ठीक है, इसलिए मैं क्वेश्चन आंसर के टाइम पे भी मतलब अच्छे से नहीं समझाया, क्योंकि मैंने उस टाइम चैप्टर एक्सप्लेनिंग में ये क्लियर समझाना है. तो अगर आपको वहाँ पे जाके देख सकते हो ये वीडियो तो देख सकते हो. रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, अगर मान लीजिए देखो द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज फॉर्म ए स्मूथ शाइनी सरफेस इज रेगुलर, यानी कि अगर रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस से होता है या फिर शाइनी सरफेस से होता है तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है. क्योंकि रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जो रिफ्लेक्टेड जो रेज होती है वो पैरेलल होती है. जैसे सपोज करो, इसके लिए देखो क्या नेसेसरी है मैं आपको बताना चाहता हूँ. इसके लिए नेसेसरी है स्मूथ एंड शाइनी सरफेस. अगर आपका सरफेस जिससे रिफ्लेक्शन हो रहा है अगर वो स्मूथ है तो आपका जो रिफ्लेक्शन होगा वो रेगुलर होगा. जैसे मिरर पे जो रिफ्लेक्शन होता है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि मिरर क्या होता है, स्मूथ होता है. ठीक है, जैसे मान लीजिए मिरर है, इधर से कोई लाइट आ रही है
लाइट आके इस पे टकराएगी, टकरा के वापस रिफ्लेक्टेड होगी। तो ये आने वाली जो लाइट होती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रेज, जाने वाली जो होती हैं रिफ्लेक्टेड रेज हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो पैरेलल है बिल्कुल, ये भी पैरेलल होंगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये सरफेस है ये क्या है, स्मूथ है। तो यानी कि स्मूथ सरफेस है तो आपका रेगुलर है। और अगर आपका सरफेस स्मूथ नहीं है यानी कि रफ टाइप का है कुछ, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा है, या फिर हम बोल सकते हैं कर्व्ड है, जैसे कि पहाड़ होते हैं। ठीक है, पहाड़ों पर जो लाइट गिरती है तो उसमें भी रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन वो इरेगुलर होता है। ठीक है, तो इरेगुलर में जो सरफेस होता है वो स्मूथ नहीं होके क्या होता है, रफ होता है। तो रफ है तो सरफेस, तो फिर इरेगुलर होता है। उसमें जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में जाती है, किसी एक डायरेक्शन में नहीं जाती है, पैरेलल डायरेक्शन में नहीं जाती है, टेढ़ी मेढ़ी आड़ी तिरछी जाती हैं। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे ये आपका सरफेस है जहाँ से आपको रिफ्लेक्ट करना है, इधर से मान लीजिए कुछ रेज आ रही हैं, तो आने वाली रेज तो अपने आप में पैरेलल ही होती हैं, बट जैसे ही ये यहाँ से टकराएगी और वापस जाएगी रिफ्लेक्ट होके, तो कोई इधर जाएगी, कोई इधर जाएगी, कोई इधर घुस जाएगी वापस, मतलब ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी जाएंगी। तो ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। और अगर आपने इसका एक्सप्लेनिंग वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो देख आपको मिल जाएगा, उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके इस चैप्टर को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। पहले वही वीडियो इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वहाँ से आपको चैप्टर बिल्कुल समझ में आ जाता है। ठीक है, और मैंने नोटिस किया है कि आप मतलब वो वाली वीडियो नहीं देखते हो, क्वेश्चन आंसर वाली ज़्यादा देखते हो। वो आपकी मर्ज़ी है, बट अगर आपने चैप्टर को अच्छे से नहीं समझा है तो फिर क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से समझ में नहीं आते हैं। तो इसलिए पहले वो वाली वीडियो देखे जाके, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, और फिर ये वाली वीडियो आप वॉच कर सकते हो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिना सब्सक्राइब किए वो मज़ा नहीं आता। ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हम इसी तरह आपके लिए और वीडियो लाते रहें और आपकी पढ़ाई जो है, आपकी स्टडी जो है वो कंटिन्यू अच्छे से चलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।